नमस्कार। आज हम कक्षा अष्टम की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा भाग 3 के पाठ क्रमांक 2 बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। बिलस्य वाणी यानी बिल की आवाज़, बिल यानी गुफा, गुफा की आवाज़, न यानी नहीं, कदापि यानी कभी भी, में यानी मेरे द्वारा, श्रुता यानी सुनी गई, अर्थात मेरे द्वारा कभी भी गुफा की आवाज़ नहीं सुनी गई। ये हमारे पाठ की हेडिंग है, पाठ का नाम है। तो ये एक कहानी है। यह कहानी पंचतंत्र पुस्तक से आई है। पंचतंत्र पुस्तक जिसमें कई कहानियां हैं जो पशु पक्षियों और पेड़ पौधों को पात्र बनाकर बनाई गई है। इसके लेखक है पंडित विष्णुदत्त शर्मा। मुख्य रूप से लेखक का नाम पंचतंत्र की पुस्तक के जो है उनका नाम है पंडित विष्णुदत्त शर्मा। इस किताब में बहुत सारी कहानियां हैं जो शिक्षाएं देती है, जो गद्य के रूप में और पद्य के रूप में दोनों रूपों में लिखी गई है। हमारे सामने जो ये पाठ है, यह पाठ पंचतंत्र के तीसरे तंत्र, कुल पंचतंत्र के 5 तंत्र है, उसके तीसरे तंत्र जिसका नाम है काकोलियम से यह पाठ संकलित किया गया है। ठीक है, काकोलियम, उससे यह पाठ हमारी पुस्तक में लिया गया है। तो हम इस पाठ को प्रारंभ करने से पहले एक बार आपसे निवेदन है कि आप सभी जब पाठ पढ़ाया जाता है तो पेंसिल या पेन अपने पास अवश्य रखें। जिन शब्दों के अर्थ आपको कठिन लगते हैं उन शब्दों के अर्थ अवश्य लिखें और हिंदी अनुवाद करने का प्रयास करें। हम इस पाठ को प्रारंभ कर रहे हैं। आपके बुक में भी नजर आ रहा है और आपको वो स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा। तो हम प्रारंभ कर रहे हैं, ध्यान रखें। कस्मिंचित का मतलब होता है किसी, कोई, किसी, वने, वन में, खरन खर नाम है, सिंह प्रतिवसति स्म रहता था। प्रतिवसति इसम का अर्थ है रहता था। मैं बता देता हूं कि यदि इसम नहीं लगता तो यह होता रहता है, लेकिन इसम लगने पर यह भूतकाल की बात हो गई है और प्रमुख रूप से जो कथाओं का निर्माण होता है वह भूतकाल में ही होता है। तो इसका अर्थ हो गया किसी वन में खर नाम का शेर रहता था। ध्यान रखिए, शेर का क्या नाम है? खर। वह कहाँ रहता था? वन में, जंगल में। सह कदाचित, वह, कदाचित यानी कभी, इतस्ततः शब्द है इतस्ततः, संधि विच्छेद होता है इसका, इतः धन ततः। ध्यान रखिए, विसर्ग के स्थान पे स हो गया है, ये विसर्ग संधि है और इसका अर्थ होता है इतः यानी इधर, ततः यानी उधर, तो इधर उधर। क्षुधात्र मतलब भूख से व्याकुल, यानी बहुत ज्यादा भूखा है। न किंचित अपि, न यानी नहीं, किंचित अपि यानी कहीं भी, आहारम यानी भोजन, प्राप्तवान प्राप्त हुआ। अब ध्यान दें कि इस पंक्ति का हिंदी अनुवाद क्या होगा। स कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण क्षुधात्र न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। इधर उधर घूमते हुए, कौन? वही शेर जिसकी अपन बात कर रहे हैं, खरन खर। इधर उधर घूमते हुए, भूख से व्याकुल होने पर यानी अत्यधिक भूख लगने पर भी उसे कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ, आहार नहीं मिला, यानी वो भूख से बहुत व्याकुल था, इधर उधर घूम रहा था, उसे भोजन प्राप्त नहीं हुआ। आगे देखिए क्या है। ततः सूर्यास्त समय, तब
सूर्यास्त के समय, यानी जब सूर्य अस्त होने के कगार पर होता है उसकी बात है। सूर्यास्त समय एकाम महती, एक बहुत बड़ी, महती यानी बड़ी, गुहाम यानी गुफा, बिल दृष्टवा यानी देख कर, दृष्टवा पहले चैप्टर में भी होगा, दृष्ट धन कत्वा शब्द बनता है दृष्टवा देख कर। सह अचिंत्यत, सह यानी उसने, अचिंत्यत यानी सोचा, उसने किसने, शेर ने। जब शेर शाम के समय जब सूर्य अस्त हो रहा था उस समय एक बड़ी गुफा के पास पहुंचा और उसे देखकर उसने सोचा, क्या सोचा, नूनम, नूनम एक अव्यय शब्द है, ध्यान रखें, अर्थ होता है निश्चित रूप से, नूनम शब्द है वो अव्यय शब्द है, अर्थ होता है निश्चित रूप से। एतस्याम, इस गुहायाम, गुफा में, रात्रु, रात्रि में, रात्रौ ध्यान रखें सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, रात्रि में, को अपि, देखिए फिर वर्ड आया ऐसा, को पी, ये अवग्रह का चिन्ह है, ध्यान रखें, जो आपको एस नजर आ रहा है अपन अ बोलते हैं, ये अवग्रह का चिन्ह है, इसका संधि विच्छेद होता है क धन अपि, ये भी विसर्ग संधि है, ध्यान रखें, विसर्ग का ओ हो गया और अ का अवग्रह का चिन्ह हो गया, तो यहाँ पूर्व रूप संधि है, दोनों प्रकार की संधि है, ये ध्यान रखें। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है, को अपि यानी कोई भी, जीव आगस्ती, जीव आता है, अर्थात वह सोच रहा है कि निश्चित रूप से इस गुफा में रात्रि में, यानी जब रात्रि का समय होता है तब को अपि यानी कोई भी जीव आता है, यानी इस गुफा में कोई जीव रहता है जो रात्रि के समय इसके अंदर अवश्य आता है। अतः अत्रेव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, अतः इसलिए, अत्रेव, अत्रेव शब्द लिखा हुआ है, ध्यान दें, अत्रेव, अत्रेव का विच्छेद है अत्र धन एव यानी यही, ठीक है, ध्यान रखिए, दो मात्राएं बन गई है तरह के ऊपर, इसमें वृद्धि संधि है, कौन सी संधि है, वृद्धि संधि, यानी यही, निगूढ़ो, निगूढ़ो का मतलब होता है छिपकर, छिपकर, और भूतवा यानी छिपकर के साथ में निगूढ़ भूतवा, छिपकर, तिष्ठामि रहता हूं, बैठता हूं। तो उसने क्या सोचा कि निश्चित रूप से रात्रि के समय इस गुफा के अंदर कोई जीव आता है तो निश्चित रूप से मैं क्या करूं, यहीं छिपकर बैठ जाता हूं, ऐसा उसने सोचा। ठीक है, ये पहला पैराग्राफ पूरा हुआ है। ध्यान रखें कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं। खरनखर नाम का शेर है, ठीक है ना, ध्यान रखें, शेर का नाम पूछा जाए, खरनखर कहाँ रहता था, जंगल में रहता था, वह इधर उधर घूमते हुए भूख से व्याकुल था लेकिन उसे कहीं भोजन नहीं मिला। अंत में शाम के समय, सूर्यास्त के समय उसने एक गुफा को देखा, उसको देखकर उसने सोचा कि अवश्य इस गुफा के अंदर रात्रि के समय कोई जीव आता है तो मैं यहीं चुप कर बैठ जाता हूं। क्यों बैठना चाहता है, क्योंकि जब रात्रि के समय कोई जीव आएगा तो वह उसे खाकर अपनी भूख शांत कर सकता है, इसलिए वो वहीं छुप कर बैठ गया। फिर अपन दूसरे पैराग्राफ में आते हैं, ध्यान रखें, एतस्मिन अंतरे गुहाया स्वामी दधि पूछ नामक श्रृंगाल समागच्छत। एतस्मिन अंतरे, अब इस समय ही यानी इसी बीच जब वो सोच रहा था कि कोई ना कोई आता है इसमें, इसी बीच उसी अंतर में गुहाया स्वामी, गुफा का मालिक, स्वामी यानी मालिक, दधि पूछ नाम है, ध्यान रखें, गीदड़ का नाम है, श्रृंगाल यानी गीदड़, गीदड़ का नाम है दधि पूछ। तो उसी समय गुफा का स्वामी दधि पूछ नाम का गीदड़ आया। कहाँ आया, जो गुफा थी उसके पास, क्योंकि वो गुफा उसी की थी, तो वह वहां आ जाता है जब शेर ऐसा सोच रहा है। सच यावत पश्यति, और वह जब देखता है ना, और वह जब देखता है, तावत तब सिंह पद पदती, सिंह पद यानी शेर के पैर, पदती यानी चिन्ह, और उसने देखा कि शेर के पैरों के चिन्ह गुहायाम प्रविष्टा, गुहायाम गुफा में, प्रविष्टा यानी प्रवेश, दृश्यते यानी प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। न च बहिरागता, और बाहर आने के नहीं है, यानी उसने वहां से देखा कि शेर
गुफा के अंदर गया है, उसके पैरों के निशान जाते हुए अंदर प्रवेश करते हुए है, लेकिन वापस बाहर आते हुए नहीं है। बड़ा चालाक जीव है ये, ध्यान रखना। इसे समझ में आ गया कि अवश्य इसके अंदर शेर बैठा है, क्योंकि जाने के निशान है, आने के नहीं। यदि दोनों होते तो ये समझ जाता कि कोई आया था और वापस चला गया, लेकिन जाने के निशान नजर आ रहे हैं, वापस आने के नहीं आ रहे हैं, तो वह समझ गया कि कुछ गड़बड़ है आज। देखिए क्या करता है फिर वो, श्रृंगाल अचिंत्यत, गीदड़ ने सोचा, अचिंत्यत का अर्थ है सोचा। अहो विनिष्टोस्मी, अरे अहो आश्चर्य की बात होती है तो वहां विस्मय बोधक चिन्ह लगता है। तो हिंदी अनुवाद जब इसका होता है तो अरे के बाद आप विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाएं, इस तरह का ध्यान रखें। पूर्ण विराम लगा के नीचे डॉट लगाना है। हाँ, अरे विनिष्टो अस्मि, अरे मैं नष्ट हो गया, मेरा विनाश हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि उसे अब डर लग रहा है कि शेर अंदर है और ये मेरा घर है, मैं अंदर जाऊंगा तो निश्चित रूप से मारा जाऊंगा। इसलिए उसने क्या सोचा है, अरे मेरा विनाश हो गया है, मेरी मृत्यु आ गई है। नूनम पहले आया था, बट मैंने बताया आपको यह एक अव्यय शब्द है, इसका अर्थ होता है निश्चित रूप से। निश्चित रूप से अस्मीन बिले, इस बिल में, इस गुफा में, सिंह अस्तिति। अब यहां ध्यान रखिए, यहां भी संधि है। वर्ड है आपके अस्तिति। इसका विच्छेद होगा अस्ति धन इति। अस्ति का अर्थ होता है इति यानी ऐसा, ठीक है ना, ध्यान रखें। तो उसने कहा है निश्चित रूप से इस बिल में शेर है। इति तर्कयामी, तर्क यानी विचार करता हूं, सोचता हूं, मेरे विचार है ना। इति यानी ऐसे, विचार, तर्कयामी यानी विचार है या विचार करता हूं। तत् कीम करवानी, तो क्या करूं, यानी उसने अपने आप से कहा है कि अब निश्चित रूप से इसके अंदर शेर है, ये बात पूरी तथ्य है, वो स्पष्ट हो चुका है, लेकिन अब मैं करूं क्या। तब उसने क्या किया है, एवं विचिंत्य, ऐसा सोचकर, विचिंत्य ध्यान रखे, वी उपसर्ग है, चिंत धातु है और ल्यप प्रत्यय है, यानी सोचकर। ऐसा सोचकर, अब देखिए सामने वाले पेज पर है आगे, ऐसा सोचकर दूरस्थ, दूरस्थ यानी दूर से, दूरस्थ यानी दूर से, रवम, रवम का अर्थ है आवाज, ध्वनि, कर्तुम आरभा, करना प्रारंभ किया। यानी जब उसे लगा कि अंदर शेर है, पास जाना खतरा है, तो उसने उस गुफा के दूर से ही आवाज करना प्रारंभ किया। क्या आवाज कर रहा है, भो बिल, हे गुफा, भो बिल, हे गुफा, यानी जहां वो रहता है उसके बारे में उसने बात की है कि हे गुफा, हे गुफा, कीम न, क्या नहीं, कीम यानी क्या, न यानी नहीं। आगे लिखा हुआ है स्मर्शी, यानी याद है, क्या तुम्हें याद नहीं है। ऐसा उसने याद दिलाने का प्रयास किया अपनी गुफा से। यत्मया, यत्मया यानी कि मेरे, सह यानी साथ, त्वाम यानी तुमने, है ना, मेरे साथ तुमने, समय, अब यहां समय का अर्थ है शर्त। क्या होता है, शर्त। कुतो, सॉरी, कृतो अस्ति की है, यानी तेरे और मेरे बीच में एक शर्त हुई है। क्या शर्त हुई है, यत की, यद अहम, जब मैं, बाह्यत यानी बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि, लौट के आऊंगा, यानी जब मैं बाहर जाऊंगा और बाहर से वापस लौट के आऊंगा, तदा तब, त्वम माम आक्रियसि, यानी तुम मुझे बुलाओगी। यानी वो क्या कह रहा है, उसने कहा है कि हे गुफा, आपके और मेरे बीच में एक शर्त लगी हुई है, एक शर्त तय हुई, एक बात तय हुई है, एक अनुबंध हो रखा है कि जब भी मैं बाहर से आऊंगा तो तुम मेरा आह्वान करोगी, मुझे अंदर आने के लिए बुलाओगी। ऐसा उसने कहा है। वास्तविक रूप से सत्य बात नहीं है। अब पाठ का नाम हमने पढ़ा ही है ना कि हमने कभी भी क्या नहीं सुना है, गुफा की आवाज नहीं सुनी है। तो वह चालाकी कर रहा है, वो बता रहा है कि भाई जब मैं आऊंगा तो तुमने कहा था कि मैं तुम्हें बुलाऊंगी।
आगे देखिए क्या होता है, यदि त्वम माम न आविशसि त्रही अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि इति। ने कहा यदि तुम मां मेरा या मुझे न आव्यसी नहीं बुलाओगी, यदि तुम मेरा आह्वान नहीं करोगी, त्रही तो अहम मैं, द्वितीय यानी दूसरे, बिलम यानी गुफा, यास्यामि यानी जाऊंगा। उसने कहा कि यदि तुम मुझे आने के लिए नहीं बुलाओगी तो मैं ये छोड़कर दूसरी जगह चला जाऊंगा, ऐसा उसने